अकेले रहने की आदत डालो एक ऐसे विचार पर आधारित है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करता है। इस कहानी के माध्यम से यह सिखाया जाता है कि कैसे किसी व्यक्ति को अपने जीवन में अकेलेपन को स्वीकार कर आत्म साक्षात्कार और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए। अर्जुन एक साधारण गांव का युवक था। वह बचपन से ही अपने दोस्तों के बीच लोकप्रिय था। गांव के मेले हों, त्योहार हों या कोई पारिवारिक समारोह, अर्जुन हमेशा सबसे आगे रहता था। वह हर किसी के लिए एक मददगार, हंसमुख और उत्साही व्यक्ति था। लेकिन अर्जुन की खुशी का यह चेहरा उसके अकेलेपन की सच्चाई को छुपा रहा था। जब भी अर्जुन अकेला होता, उसे अपने जीवन में खालीपन महसूस होता। वह सोचता, मुझे हमेशा किसी न किसी के साथ रहना चाहिए, तभी मैं खुश रह सकता हूं। यह विचार धीरे धीरे उसकी मानसिकता का हिस्सा बन गया। वह दूसरों की संगति में इतना लिप्त हो गया कि उसने अपने आप से दूरी बना ली। उसने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं की और यही वजह थी कि वह अपनी आंतरिक शक्ति और शांति से अनजान था। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। यह साधु बहुत ज्ञानी और अनुभवी माने जाते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ध्यान और साधना में बिता दी थी और जीवन के गहरे अर्थों को समझा था। गांव के लोग उन्हें बड़े आदर और सम्मान के साथ देखने लगे। वे साधु से जीवन की समस्याओं पर सलाह लेने लगे। अर्जुन भी अपने दोस्तों की बात सुनकर साधु से मिलने का निश्चय करता है। उसके मन में बहुत सी उलझनें थीं और वह चाहता था कि साधु उसे कुछ समाधान दे। जब अर्जुन साधु के पास पहुंचा तो उसने अपनी समस्या को खुलकर साधु के सामने रखा। उसने कहा, महाराज, मैं जब भी अकेला होता हूं, मुझे घबराहट होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ खो रहा हूं और यह भावना मुझे परेशान करती है। मैं नहीं जानता कि इसे कैसे संभालूं। साधु ने अर्जुन की बात बहुत ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, अर्जुन, तुम अपने जीवन में बाहर की दुनिया पर इतना निर्भर हो गए हो कि तुमने अपने भीतर की दुनिया को भुला दिया है। बाहर की दुनिया बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारा अंदरूनी संसार स्थायी है। तुमने कभी अपने आप से मिलने की कोशिश नहीं की, इसलिए तुम्हें अकेलापन कष्टप्रद लगता है। साधु ने अर्जुन को समझाया कि जब व्यक्ति अपने साथ समय बिताता है तो उसे अपने भीतर की शक्तियों और कमजोरियों का एहसास होता है। यह एहसास उसे जीवन के हर चुनौतीपूर्ण क्षण का सामना करने के लिए तैयार करता है। उन्होंने कहा, जब तुम अकेले हो तो यह समय तुम्हारे आत्म साक्षात्कार का समय है। इसे व्यर्थ न जाने दो। अर्जुन साधु की सलाह मानकर जंगल की ओर चल पड़ा। शुरुआत में अर्जुन को अकेलेपन का एहसास बहुत भारी लगा। जंगल की शांत और सुनसान रातें उसे डराने लगीं। उसे हर ओर से अजीब आवाजें सुनाई देती और उसकी कल्पना उसे और भी भयभीत कर देती। उसने सोचा, मैं यहां क्यों आया? मैं गांव में अपने दोस्तों के साथ रह सकता था। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि इस अकेलेपन में भी एक सुंदरता है। उसने पहली बार जीवन में समय निकाला कि वह अपने विचारों के बारे में सोचे, अपनी भावनाओं को समझे और अपनी जिंदगी के उद्देश्य को खोजे। वह दिन भर पेड़ों के नीचे बैठता, बहती नदी के पास ध्यान करता और अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करता। जंगल में बिताए गए समय ने अर्जुन के जीवन को बदल दिया। एक रात जब वह ध्यान में लीन था, उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने भीतर एक गहरे सागर को खोज निकाला है। इस सागर में असीम शांति और संतुलन था। उसे समझ में आया कि वह हमेशा बाहर की दुनिया में खुशी और संतोष खोजता रहा, लेकिन असली खुशी और संतोष उसके भीतर ही था। अर्जुन ने महसूस किया कि उसे अपने जीवन में बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे अपने भीतर के व्यक्ति से मिलने की जरूरत थी। उसने साधु की बातों को अब पूरी तरह से समझ लिया था। एक हफ्ते के बाद जब अर्जुन गांव वापस लौटा तो वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया दृष्टिकोण था। अब वह दूसरों के साथ समय बिताने का आनंद तो लेता था, लेकिन उसे अपने अकेलेपन का भी मजा आता था। वह जान गया था कि उसे जब भी अपने जीवन में कठिनाइयां महसूस हों तो उसे बाहर की बजाय अपने भीतर देखना चाहिए। गांव के लोग भी अर्जुन के इस परिवर्तन को देखकर हैरान थे। उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति और संतोष था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था।
अर्जुन ने अपने दोस्तों और परिवार को भी यह सिखाया कि कैसे अकेलापन भी जीवन में एक आशीर्वाद हो सकता है, अगर हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें। इस कहानी का गहरा संदेश यह है कि जीवन में अकेलेपन से डरने की बजाय हमें उसे अपने व्यक्तिगत विकास के एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम अकेले होते हैं तब हमें आत्म साक्षात्कार और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने का मौका मिलता है। यह हमें जीवन के हर कठिन समय का सामना करने के लिए तैयार करता है और हमें सिखाता है कि असली खुशी और संतोष हमारे भीतर ही है। अर्जुन की इस यात्रा ने यह साबित किया कि अकेले रहने की आदत डालो का अर्थ केवल शारीरिक रूप से अकेले रहने से नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से अपने आप के साथ समय बिताने का महत्व है। जब हम अपने साथ समय बिताते हैं तब हमें जीवन के गहरे अर्थ समझ में आते हैं और हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक और कहानी सुनाते हैं आपको। यह कहानी एक युवा महिला के बारे में है जिसका नाम था नंदिनी। वह एक छोटे से शहर में रहती थी और उसकी जिंदगी पूरी तरह से दोस्तों, परिवार और काम में व्यस्त थी। नंदिनी बहुत सामाजिक थी और उसे हमेशा लोगों के बीच रहना पसंद था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने उसे अकेलेपन की अहमियत सिखाई। नंदिनी एक जानी मानी डिजाइनर थी। उसकी क्रिएटिविटी और मेहनत की सभी तारीफ करते थे। वह हमेशा नए प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रहती, दोस्तों के साथ पार्टियों में जाती और अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताती थी। लेकिन इस व्यस्त जीवन शैली में वह कभी खुद के लिए समय नहीं निकाल पाई। उसे लगता था कि वह तभी खुश रह सकती है जब उसके आसपास लोग हों। नंदिनी का जीवन बाहरी तौर पर भले ही परफेक्ट लग रहा था, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं एक खालीपन था जिसे वह पहचान नहीं पा रही थी। वह अक्सर थकान महसूस करती, लेकिन इस थकान का कारण उसे समझ नहीं आता। वह सोचती, मैं तो सब कुछ कर रही हूं, फिर भी यह अधूरापन क्यों महसूस होता है। एक दिन नंदिनी के ऑफिस में एक बड़ी गलती हो गई। उसका एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट क्लाइंट को समय पर नहीं मिल सका और उसके बॉस ने उसे डांटा। नंदिनी इस घटना से बहुत परेशान हो गई और उसे लगा कि उसका आत्मविश्वास डगमगा गया है। उसने सोचा कि शायद उसे थोड़ी छुट्टी लेनी चाहिए और अपने आप को समय देना चाहिए। उसने अपने सभी काम से ब्रेक लिया और कुछ दिनों के लिए अकेले एक पहाड़ी क्षेत्र में चली गई। यह एकांत और शांतिपूर्ण स्थान था जहां उसने कभी भी पहले इतना समय नहीं बिताया था। पहाड़ी क्षेत्र में आकर नंदिनी को लगा कि उसने खुद को एक नए अनुभव के लिए तैयार किया है, लेकिन शुरुआत में यह अनुभव उसके लिए बहुत कठिन था। वह हर वक्त अपने दोस्तों और परिवार को याद करती और उसे अकेलापन खलने लगता। वह सोचती, मैं यहां क्यों आई हूं? मुझे अपने दोस्तों के साथ रहना चाहिए था। पहले कुछ दिन तो नंदिनी ने खुद को किताबों, टीवी और अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये सभी चीजें भी उसे खुशी नहीं दे रही थीं। वह अपने आप से भाग रही थी और यही उसे परेशान कर रहा था। एक रात जब नंदिनी पहाड़ की चोटी पर बैठी हुई थी, उसने नीचे के गांव की रोशनी देखी और अचानक उसे एक एहसास हुआ। उसने सोचा, मेरी जिंदगी भी इन गांवों की तरह है। जब मैं ऊपर से देखती हूं तो सब कुछ रोशन और सुंदर लगता है, लेकिन अगर मैं करीब से देखूं तो हर घर में कुछ न कुछ समस्या होगी, कुछ अधूरापन होगा। यह विचार नंदिनी के दिल को छू गया। उसने महसूस किया कि उसका अकेलापन केवल उसकी बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं था, बल्कि वह उसकी आंतरिक अवस्था थी। उसने सोचा, अगर मैं अपने आप से खुश नहीं हूं तो कोई भी बाहरी चीज मुझे खुश नहीं कर सकती। उसने निश्चय किया कि वह इस अकेलेपन को अपने आत्म साक्षात्कार के लिए उपयोग करेगी। उसने ध्यान लगाना शुरू किया, अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश की और अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार किया। उसने पहली बार अपने दिल की गहराइयों में झांका और पाया कि उसकी असली खुशी और संतोष उसके भीतर ही है, न कि बाहर की दुनिया में। कुछ हफ्तों बाद नंदिनी अपने घर वापस आई। अब वह एक नई नंदिनी थी, एक ऐसी नंदिनी जिसने अपने अंदर की शांति और संतुलन को खोज लिया था। उसने महसूस किया कि अकेले रहना डरावना नहीं, बल्कि यह आत्म साक्षात्कार का सबसे बड़ा अवसर है। नंदिनी ने अपने जीवन में एक नया नियम बनाया। वह हर दिन कुछ समय अपने आप के साथ बिताती, ध्यान करती
और अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करती। अब वह बाहरी दुनिया से उतनी प्रभावित नहीं होती थी जितनी पहले होती थी। वह अब हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और शांति के साथ करती थी। नंदिनी की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलापन केवल एक बाहरी परिस्थिति नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की अवस्था है। जब हम खुद से मिलते हैं, खुद को समझते हैं, तब हमें असली शांति और संतोष मिलता है। हमें अकेले रहने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। एक ऐसा अवसर जो हमें हमारे असली स्वभाव से मिलवाता है और हमें जीवन की सच्ची खुशी देता है। अकेले रहना हमें हमारे भीतर की ताकत से परिचित कराता है और हमें जीवन के हर पहलू को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। इसलिए नंदिनी की तरह हमें भी अकेले रहने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि यही वह समय होता है जब हम अपनी असली पहचान से मिलते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही रोचक और उपयोगी कहानी के साथ।